ऑल राइट। नमस्ते नमस्कार सभी लोगों को। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। आई होप सब बढ़िया होंगे और सब पढ़ रहे होंगे, अपनी बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। दो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन वही होंगे जिसमें कुछ खास बात होगी, जो कुछ सोचने वाले होंगे। हम वही कर रहे हैं इन शॉर्ट वीडियोज़ में। जो भी देख रहे होंगे वो इस चीज़ का फ़ायदा भी ले रहे होंगे। ठीक है भाई। और तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी सर में। आइए पहले क्वेश्चन पे नज़र मारिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या खास बात है इसमें। देखो क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो पहले ये क्वेश्चन पढ़ो। दो इक्वेशन दी हुई है। क्या कह रहा है? p प्लस टू टू क्यू माइनस वन इज इक्वल टू टू पी क्यू माइनस टेन। ओके, फिर क्या है? p माइनस टू टू क्यू माइनस वन और टू पी क्यू माइनस टेन। अब इसमें कुछ खास बात नजर आ रही है आपको इन दोनों इक्वेशन में? तो आप कहोगे सर हमें एक बात दिख रही है, एक तो ये सेम है और एक ये सेम है। दोनों इक्वेशन में ये और ये सेम है, ठीक है। और फिर हमसे ये पी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे निकालें हम? तो आप एक बात देखोगे कि जब मैं p प्लस टू से टू क्यू माइनस वन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी टू पी क्यू माइनस टेन आ रहा है, और जब मैं p माइनस टू को टू क्यू माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी टू पी क्यू माइनस टेन आ रहा है। ये कब पॉसिबल है? तो आप छोटी सी एक बात मेरी ये बताओ। मान लो यहाँ पे ये a है और ये x है। ये कुछ ऐसा ही नहीं है क्या ये y है? मतलब कि यहाँ पे b चेंज है और यहाँ पे भी x है और बराबर y है। ये ऐसी सी कंडीशन नहीं है कि a और b तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे x सेम, तो बराबर में y आ रहा है। ये कब पॉसिबल हो सकता है ये बताओ मेरे को आप। कब पॉसिबल? कुछ दिमाग चल पा रहा है कि एक पॉसिबिलिटी कब आ सकती है सामने? तो देखो दिमाग चल रहा है, बहुत अच्छी बात, कमेंट में लिख दो, ठीक है। इससे पहले ही पॉज करके वीडियो को मैं बता देता हूं। ये भाई साहब तभी पॉसिबल है जब ये x जीरो है। ये तभी पॉसिबल है। नहीं आपने देखा है कभी अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तब 15 आएगा, और मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 15 आएगा? ऐसा पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 0 आएगा, और मैं अगर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि x है, x के बराबर 0 है, तभी पॉसिबल है ऐसी सिचुएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ भी है, ये कुछ भी है, लेकिन अगर ये 0 है ना, ये 0 है तभी ये चीज आ रही है। अब ये 0 है तो फिर ये भी पूरा 0 है। तो देखो अगर जब ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि फिर ये 0 है तो ये पूरा 0। इसका मतलब यही तो हो गया आपका टू पी क्यू माइनस टेन के बराबर 0। ये तभी पॉसिबल है क्योंकि ये 0 है तब ये पूरा 0, और ये 0 के बराबर होगा। इधर भी 0 तो इधर भी। तो अब तो बड़ा आसान आपके लिए। अब तो सिंपल सा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया जिसमें आप टू पी क्यू और इधर 10 ले गए, और फिर क्या करोगे? पी क्यू और इज इक्वल टू 10/2, तो 5 आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो ये आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। बस इसमें सोचने वाली बात ये थी कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ये 0 है, जब ये 0 है, और ये 0 होते ही ये 0 हो रहा है। तो ये 0 रख लिया हमने, वैल्यू निकाल ली। अब अगर ऐसा हो जाए कि हमसे q की वैल्यू पूछे तो q की वैल्यू हमें पता है कि ये 0 होगा, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन कब आई? जब अपना ये टू क्यू माइनस वन 0 है। ये दूसरा बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपसे खाली q की वैल्यू पूछे तो कहीं आप यही रट के बैठ जाओगे अच्छा यही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, और फिर इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, तो इससे आप p की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? बस p की इसकी जगह आपको क्या रखना है? 1/2 रखना है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। और जब आपको सेटिस्फाई करवाना है तो यहाँ पे ये वैल्यू रख के देख लो, आपको सेटिस्फाई कर जाएगी। यहाँ पे q की वैल्यू 1/2 रखोगे 0 होगी, यहाँ पे रखोगे 1/2, 2 से 2 कट गया 10, 0। तो ये वैल्यू भी आपके पास, कुछ भी पूछ ले आपसे, अगर ऐसी कंडीशन देके आपसे q की वैल्यू पूछे, पी क्यू की वैल्यू पूछे, p की वैल्यू पूछे, आप बड़ी आराम से निकालो। बस आपका सोचने वाली बात ये थी कि इसमें ये पॉसिबल कैसे है, ये संभव कैसे है, कि हुआ कैसे। तो आई होप आपका ये जो क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। वो भी बस ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है और एक रटने वाला उसमें पॉइंट है, वो आप याद कर लोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, एक सीधा फॉर्मूला है बस, कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देख लो क्या है। tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री माइनस tan 66 डिग्री इंटू tan 69 डिग्री इज इक्वल टू 2Q है, 2K है। तो किसकी वैल्यू पूछी है? K की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन देख पा रहे हो ध्यान से? देखो इसमें कुछ नहीं, आपको एक बात याद है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर लो, मैं आपको बताता हूं और आप देखना मेरी बात। यहां से यहां पे देखो A और B दो एंगल हैं जिनका जो सम है वो 135 डिग्री है। ठीक है, अगर ऐसा है, ये है, तो यहां पे क्या होता है? tan A प्लस tan B माइनस tan A इंटू tan B है, तो ये -1 के बराबर होता है भाई। ये बात आप रट लो। अगर आपको ये बात पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं, एक बस नज़र के साथ सोल्व होने वाला क्वेश्चन है, देखा और आंसर टिक करने वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो आपसे सोल्व होने वाला है नहीं ये क्वेश्चन। तो अब आपके लिए बची क्या गया? अब आप देखोगे सर 69 को और 66 को मैं जोड़ के देखूंगा, तो यार जैसे ही मैं इसको जोड़ के देख रहा हूं तो ये तो बात फिट बैठ गई। ये तो 135 ही आ रहा है। देखो ये तो 135 ही आ रहा है। देखो भाई इसमें एक जोड़ो 70 और 65 135, तो ये तो 135 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि जो 2K है, जो 2K है ये किसके बराबर है? तो आप कहोगे सर -1 के बराबर है और ये -1 के बराबर है, तो फिर रह ही क्या गया? K बराबर -1/2। ये आपका आंसर। बस इंपॉर्टेंट क्या था? ये था। ठीक है, इसको कहीं लिख लोगे, याद कर लोगे, इसके ऊपर नजर मारते रहोगे 5-6 बार तो आपको ये याद हो जाएगा। A प्लस बी बराबर 135 डिग्री, देन tan A प्लस tan B माइनस tan A tan B इज इक्वल टू -1। बस क्लियर। आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो भाई आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को शेयर जरूर कर दो भाई, क्योंकि ये अगर एक फॉर्मूला आप किसी के साथ शेयर कर दोगे और उसको आ जाएगा तो उसको तो फायदा हो जाएगा ना। तो वीडियो को शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है। और SD सर के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से अपना टेलीग्राम पे भी चैनल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये सारे लिंक मैं वहीं शेयर किया करूँगा। और भी कोई जो अच्छा मैटर होगा, जो कोई जिसको भी, और अब आज के बाद जो भी कोई डाउट पूछेगा मेरे से, तो वो उसी चैनल पे मेरे पास भेजेगा, मैं उसके आपको उसका सॉल्यूशन करके वहीं पे डाला करूँगा। सारे सॉल्यूशन आपको वहीं मिलेंगे विद क्वेश्चन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।